हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मौज में होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि एरोमेटिसिटी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरोमेटिसिटी के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दी थी और उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स को मैंने बता दिया था कि किस तरीके से कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती है और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती है। आई होप आप सब लोगों ने वो लेक्चर अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। दोस्तों, मान के चलिए आज के इस लेक्चर से एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनने वाला है। चाहे तो आप लोग आरपीएससी की बात कर लो या फिर चाहो तो आप सीएसआर नेट की बात कर लो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट कहानी होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स को डील करेंगे, सारी बातें यहां से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो आप लोग देखना भाई, सही है। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, लेट सपोज अगर मान लीजिए आपको अब एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए कि जो आपका मॉलिक्यूल या कंपाउंड गिवन है ये एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा। एक तो सबसे पहले जो 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया था वो आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, सुनो, एक एक बात वेरी इंपॉर्टेंट। लेट सपोज सबसे पहले मैं पहली बात की बात करता हूं ना, सबसे पहली बात करता हूं। लेट सपोज आपके पास में अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, कोई आपका सिस्टम है, उसके पास में क्या हो बेटा जी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, सही है। अब मान लीजिए आपके पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सही है। अब मेरे को एक बात बता दो यार, जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तो आप कौन सा रूल अप्लाई करते हो? आप लोग क्या बोलते हो? आप ये बोलते हो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हो बेटा जी? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यही तो बोलते हो। वेरी गुड। अब देखना यार, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में 2 कंडीशन बन सकती है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फॉलो हो जाएगा, n का मान 0 बनेगा, तब जाके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। अगर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक एक बात आप ध्यान से समझना, अगर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है, if 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स delocalized, if 2 पाई इलेक्ट्रॉन delocalized, या फिर ऐसे हो सकता है not delocalized, दोनों कंडीशन होती है। या तो आपका लोकलाइज्ड हो जाए या फिर आपका नॉट डीलोकलाइज्ड हो जाए। ऐसे केस में हम लोग किस तरीके से सिस्टम को पहचानेंगे कि वो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा? फॉर एग्जांपल जरा आप लोग इधर देखिएगा, सबसे पहले मैंने ये वाला एग्जांपल यहां पे बना दिया है। ये देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव के साथ में कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। इट मींस अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हो तो सिस्टम बनता है हमारा एरोमेटिक। क्या बनेगा बेटा जी? एरोमेटिक बनेगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, और अगर नॉट डीलोकलाइज्ड हो, सिस्टम बनता है बेटा जी नॉन एरोमेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से हमको क्या पता लगा? यहां से हमको एक बात ये पता लगी है, अगर आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन से अगर उनका डीलोकलाइजेशन होगा तो वो एरोमेटिक होगा और डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। इट मींस आप लोग क्या बोल सकते हो? नेवर बी एंटी एरोमेटिक, नेवर एंटी एरोमेटिक। सही है। तो क्या पता लगा कि जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है ना भाई, जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो कभी एंटी एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। या तो वो एरोमेटिक होगा या फिर वो नॉन एरोमेटिक होगा। फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं कुछ एग्जांपल्स यहां बनाता हूं। सबसे पहले मैंने ये वाला एग्जांपल बना दिया, सही है। अब जरा आप लोग इसको देखो ना यार, इस पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के साथ में कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, डीलोकलाइज्ड हो, तो क्या बनेगा सिस्टम? एरोमेटिक। इट मींस ये एग्जांपल किसका एग्जांपल है बेटा जी? एरोमेटिक का एग्जांपल होगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड एग्जांपल में अगर आप लोग देखिएगा, यहां पे मैंने बना दिया पॉजिटिव
यहां भी मैंने क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। तो मुझे एक बात इतनी बता दो ना यार, अब ये जो वाला सिस्टम है ये पॉजिटिव के साथ में कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। कैसे? अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव फिनिश हो जाएगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से यहां पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है इन पॉजिटिव के साथ में कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। इट मींस इट ऑल्सो बिहेव लाइक एरोमेटिक कंपाउंड। सारे एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखो बेटा जी, यहां से मैं एक और एक एग्जाम्पल लेता हूं। अब यहां पे आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा भाई, ये यहां पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, सही है। अब मुझे इतनी बात बता दो, यहां पे आपको ये तो पता लग रहा है कि सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, बट कॉन्जुगेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, इसको समझने की कोशिश करें। आप लोग जानते हो कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इस कार्बन से ज्यादा होने की कारण ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे यहां पे क्या बनेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब ये पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, इसकी तरह बन जाएगा। सो इट ऑल्सो बिहेव लाइक एरोमेटिक कंपाउंड। 2 पाई इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइजेशन होगा तो हमेशा और हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, कोई भी एग्जांपल इनमें से उठ के आ सकता है, सो प्लीज आप लोग इनको ध्यान से देखिएगा। हाँ ना बोलो बेटा जी। सेम कहानी, ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। सेम सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, यस और नोट, सही है। इतनी बात आपको पता लग गई। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे जिनमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे बट डीलोकलाइजेशन एब्सेंट होगा। तो देखिए सब लोग, इधर यहां पे मैंने एक एग्जांपल बना दिया, ये लो। देखो मैंने यहां पे ये एग्जाम्पल बना दिया। अब देखो आपको क्या पता लगा दोस्तों, यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन देखो यहां पे लगातार 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए, कॉन्जुगेशन टूट गया, या आप लोग क्या बोल सकते हो कि sp3 कार्बन एटम इंट्रोड्यूस हो गया। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, जब जब किसी सिस्टम के अंदर आप लोग sp3 कार्बन को इंट्रोड्यूस करवाओगे तो वहां पे एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी और सिस्टम क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा, 100% नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पे फिर से मैंने क्या बना दिया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब की बार देखो 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन दोस्तों 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, कॉन्जुगेशन भी नहीं है, तो किस सिस्टम कैसा बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? 1-2 एग्जांपल चाहो तो और लिख सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। देखो बेटा जी, एक एग्जांपल मैंने और लिखा, यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मैंने लगा दिया। देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है लेकिन कॉन्जुगेशन शो नहीं हो रहा है, डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। इट मींस ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। तो आपके जहन में एक बात तो फिट हो चुकी है कि सर अगर जिंदगी के अंदर कभी हमको 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिखेगा, अगर उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन शो हो रहा है, इट मींस वो एरोमेटिक की तरह बिहेव करेगा। और अगर उसमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, इट मींस वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको बोर्ड पे लिखी हुई चीज दिख रही या फिर नहीं दिख रही। ओके, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। चलो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करने की कोशिश करता हूं। सो आप लोग आराम से ध्यान दीजिएगा, सही है। चलो इसको रफ कर देता हूं मैं। पहला एग्जाम्पल बढ़िया एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, किस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछेगा वो आपके सामने गिवन है। अब देखो मैं सेकेंड सिस्टम की बात करता हूं कि मान लीजिए दोस्तों आपके पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाए। देखो बढ़िया गजब बात है एकदम ना।
देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो क्या कहानी होगी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ऐसे भी तो हो सकता है दोस्तों आपके पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। अब इन द केस ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या ट्रेंड फॉलो करना है वो आप ध्यान दीजिएगा, वो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। कमाल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एकदम मक्खन मलाई की जैसे। सो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। लेट सपोज आपके पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाए। अब इस केस में हम लोग क्या करें? कुछ नहीं करना भाई, एक छोटा सा ट्रेंड फॉलो करना है। और आप सभी लोग जानते हो अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो रूल कौन सा फॉलो करते हो आप लोग? 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, यही तो फॉलो करते हो बेटा जी। अब देखो क्या क्या कहानी बन सकती है अगर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड हो जाए या फिर नहीं हो। मैंने क्या बोला? इफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड या फिर क्या हो जाए? नॉट डीलोकेलाइज्ड। दो केस बनते हैं, या तो लोकेलाइज्ड हो जाए या फिर नॉट डीलोकेलाइज्ड हो जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इट मीन्स हमारा जो सिस्टम बनेगा वो बनेगा एंटी एरोमेटिक। क्या बनेगा बेटा जी? एंटी एरोमेटिक बनेगा। और अगर हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज नहीं हो रहे हैं दोस्तों, नॉन एरोमेटिक सिस्टम बनेगा। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ये बातें आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन शो हो रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होगा, और नहीं घूमेंगे तो नॉन एरोमेटिक होगा। तो क्या लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे? नेवर एरोमेटिक। क्या लिख सकते हो बेटा जी? नेवर एरोमेटिक। इट मींस 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम कहीं पर आपको दिख रहा है, या तो वो एंटी एरोमेटिक होगा या फिर वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में रखा जाएगा। सो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये मैंने एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने यहां पे क्या बना दिया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना दिया, और आप लोगों को यह पता है कि लगातार डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। इट मीन जो ये हमारा सिस्टम है किसकी तरह बिहेव करेगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करने वाला है। अच्छा देखो, सारे एग्जाम्पल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने ये वाला सिस्टम बना दिया, तो अब की बार यहां पे आप लोग देखोगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो ये रहा, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे। इट मींस यहां पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, सो दैट ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। आप लोगों को इतनी बात समझ में आनी चाहिए। सही है, चलो बहुत बढ़िया। और भी हम लोग सिस्टम देख लेते हैं। सही है, और भी हम लोग सिस्टम देख लेते हैं। अब यहां से मैंने एक सिस्टम बना दिया, ये वाला। फटाफट आप चेक करके बता दीजिए, जल्दी से आप चेक करके बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए कि सर हमें पता लग चुका है कि ये क्या बनने वाला है, हमें पता लग चुका है कि ये क्या बनने वाला है। ओके, सारे एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। और भी एग्जाम्पल चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो मोर देन सफिशिएंट है ये। सही। अब देखो यार, जहां भी आप लोगों को sp3 कार्बन दिख जाता है ना, तो आंख बंद करके आप लोग क्या लगा दोगे? नॉन एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी नॉन एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन शो नहीं हो रहा है। सो ये भी नॉन एरोमेटिक होगा। जहां जहां sp3 कार्बन आएगा ये भी क्या होगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसको देखते हम लोग। अच्छा एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इस कार्बन से ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर। सो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये फिर से कितना बन गया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन गया तो आपको समझ में ये आनी चाहिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा। अब की बार आप लोग इसको देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव कॉन्जुगेशन लगातार शो करेगा, सो दैट इट बिहेव्स लाइक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सो ये मैंने 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम आप लोगों को बता दिया है। सो आप लोग इसको आराम से देख लीजिए क्या कहानी होती है। पहले हमने 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखा, फिर हमने 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखा।
इसी तरीके से 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे और 10 पाई इलेक्ट्रॉन देखने के बाद में इस लेक्चर को स्किप मतलब छोड़ देंगे, इतना मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद में एक लेक्चर और आएगा जिसमें और जो छोटी मोटी बातें सारी बता देंगे और उसके बाद में प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे। 35 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, नेट गेट के सारे क्वेश्चन वो है और उन्हीं में से कोई एग्जाम्पल उठ के आ जाएगा। सो प्लीज मेरे बच्चा लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। अब देखो दोस्तों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कहानी हो गई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कहानी हो गई। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि आपके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, तब आप लोग क्या दिमाग यूज करोगे, तब आप अपना क्या तेज दिमाग लगाओगे, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सही है, प्लीज ये लेक्चर बहुत ही प्यारा है, इतने सारे एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं हम लोग। सो आप लोग इस लेक्चर को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब क्या हो सकता है कि आपके पास में सिस्टम आ जाए 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। छोटी छोटी बातें हैं, समझते चलिए। अब जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो आप लोग ये भी जानते हो कि यहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो होने वाला है, हक्कल रूल फॉलो होने वाला है। तो यहां पर भी 2 केस बनेंगे। अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो जाए, देखो सेम टू सेम बातें रिपीट हो रही है। इफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड, और क्या हो सकता है, इफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन नॉट डीलोकलाइज्ड। ओके, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं तो आपको पता है बेंजीन हमेशा और हमेशा किसकी तरह बिहेव करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेंगे। देखो सिंगल आर भी यहां लगा सकते हो, डबल आर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एरोमेटिक। सही है। और अगर आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड नहीं है, सो किसकी तरह बिहेव करेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेंगे। सही है, चलो अच्छा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेंगे। तो क्या पता लगा, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं नेवर बी एंटी एरोमेटिक, कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे। सही है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं, फटाफट आप लोग अपनी नोटबुक में आंसर लगा लीजिएगा। आप सब लोगों को पता है, मैंने एक ये बना दिया है, एक ये बना दिया है, एक ये बना दिया है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोन। सही है। चलो फटाफट आंसर दे दीजिए, कौन क्या होने वाला है। बहुत ही प्यारे सवाल हैं और इन्हीं में से कोई एक सवाल बन के आ जाएगा। ये सारे जो एग्जाम्पल अब बना रहा हूं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। सही है। इसको बोलते हैं पाइरोल, इसको बोलेंगे थायोफिन, इसको बोलेंगे फ्यूरेन, चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। इसको बोलेंगे ट्रोपोन, इसको बोलेंगे ट्रोपोलियम कटाइन या ट्रोपोलियम आयन बोलेंगे। दिस इज आवर बेंजीन। सही है, बहुत बढ़िया। और यहां बना देता हूं भाई दोस्तों में, सही है। एक एक एग्जाम्पल का अपना इंपॉर्टेंस है, हर एक एग्जाम्पल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो आप किसी भी एग्जाम्पल को हल्के में बिल्कुल ना लेवें। इसके नीचे मैं और बना देता हूँ। सही है, देखता हूँ दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा। ठीक है भाई, यहाँ बना देते, इधर इधर बना देते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला। या तो आपको ऐसा मिलेगा या फिर आपको ये एग्जाम्पल ऐसे मिलेगा, दोनों का मतलब एक ही है। कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, प्रैक्टिस शीट करेंगे तब आप लोगों को पता लग जाएगा। इन दोनों का मतलब एक ही है। सही है। ये एग्जाम्पल मैंने बना दिए, और भी दुनिया भर के एग्जाम्पल है, आप लोग आराम से बना सकते हो और आराम से बना के उनको देख भी सकते हो कि इनकी कहानी क्या बनने वाली है। सही है। अब देखो भाई, देखो यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, सो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एरोमेटिक की तरह बिहेव करेगा। यहां पर भी 2, 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे पॉजिटिव के साथ में, एरोमेटिक की तरह बिहेव करेगा। ये अपना ट्रोपोन होता है
और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव कुछ इसकी तरह बन जाएगा, सो ये भी एरोमेटिक होगा। इसके अलावा जो पाइरोल होता है, थायोफीन होता है, फ्यूरेन होता है, ये सारे कंपाउंड्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है, सो दैट ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। और मैंने आपको बता दिया था जहां जहां sp3 कार्बन, देखो एक sp3 कार्बन और यहाँ पे 2 sp3 कार्बन नजर आ रहे हैं, सो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, नॉन एरोमेटिक। देखो नॉन एरोमेटिक में तो आपको sp3 से ही पता लग जाएगा, सही है। ये कहानी होती है आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर वो लगातार घूम रहे हैं, इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। और आपके अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूम रहे हैं, इट मीन्स वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, वो बिहेव कर रहे हैं आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरह। सो ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ से हम लोग कर लेंगे और बाकी नंबर लेक्चर 4 के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। वो एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बनने वाले हैं। उस लेक्चर को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसके 3 लेक्चर अच्छी तरीके से देख लिए और चौथे लेक्चर को आप नहीं देख पाए, तो प्रैक्टिस शीट का मजा नहीं आने वाला है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तब तक मजा नहीं आएगा कि हम लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी है या फिर गलत है। सही है, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सही है, चलो बहुत बढ़िया। अब मान के चलिए दोस्तों, अगर हमारा सिस्टम बन जाए 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, फिर बात करेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, फिर उसको वहीं तक छोड़ देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, चलो 3 ही लेक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, इसी में लंबा लेक्चर हम लोग ऐड कर देंगे ताकि आप कम लेक्चर में पूरा सिलेबस कवर कर सको एरोमेटिसिटी वाला। सही है, चलो अब हम लोग बात करते हैं, अगर आपके पास में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, आपके पास में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तब आप लोग क्या करने वाले हो। देखो बेटा जी, अगर आपके पास में 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाए, अब ऑब्वियसली बात है जब 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएंगे तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो होने वाला है। सही है, चलो अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप सब लोग खुद ही बताना कि अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इफ 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं दोस्तों, तो यहां पे बनता है सिस्टम एंटी एरोमेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट यार, एंटी एरोमेटिक बनेगा। सही है, चलो बहुत बढ़िया। और अगर आपके 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स नॉट डीलोकेलाइज्ड, मतलब तब सिस्टम क्या बनेगा, सिस्टम बनेगा नॉन एरोमेटिक। हाँ ना बोलो बेटा जी, सही बात है, अच्छी बात है सर, आगे चलो। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो इससे क्या पता लगा, जो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है वो नेवर एरोमेटिक। इतनी बात तो हमको पता है, कभी एरोमेटिक नहीं होने वाला है। तो चलो 4-5 एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जांपल ये लो भाई, नहीं 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 नहीं, ये लो भाई, ये लो। एक एग्जाम्पल मैंने ये बना दिया, फटाफट चेक करके बता दो, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। कभी आप लोग ये 6 मेंबर में -2 लिखा हुआ मिल जाए और आप लोग उसको एरोमेटिक कर दो, बर्बाद हो जाओगे, अपनी ज़िंदगी तबाह कर लोगे भाई। ये सारे के सारे होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और बेसिकली जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल होता है वो होता है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। चूंकि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन तो है, लेकिन दोस्तों यहां पे एक कमाल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये वाला एग्जाम्पल हर कंपटीशन ने पूछा है
कैसी भी कंपटीशन हो, हर एग्जाम में ये कंपटीशन में पूछा गया सवाल है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल साइक्लोओक्टाटेट्राइन। चूंकि साइक्लोओक्टाटेट्राइन के अंदर हम लोगों को अभी ये दिख रहा है, लेकिन दोस्तों इसको कहा जाता है ब्यूटी पार्लर कॉन्सेप्ट। क्या कहा जाता है बेटा जी? ब्यूटी पार्लर कॉन्सेप्ट। चूंकि इसको ब्यूटी पार्लर कॉन्सेप्ट इसलिए कहा गया है कि ये जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। चूंकि आप सब लोग जानते हो जब लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाती है, प्लीज आप लोग गलत में बिल्कुल भी ना लेवे, तो एक बार आप लोग एनालाइज करना, एक तो जाने से पहले और एक जाकर आने के बाद, मतलब चली जाएगी और फिर वापस सज धज के आएगी, तो कितना अंतर होता है वो आप लोग खुद जान सकते हो। वो एक जोक सुनने में आता है ना भाई, कि एक बार क्या होता है ना कि एक मतलब हस्बैंड होता है, वो अपनी वाइफ को ब्यूटी पार्लर में लेके जाता है, तो वहाँ पे ओनली गर्ल्स अलाउड होती है, मतलब ओनली फीमेल अलाउड होती है। तो बेचारी जो साथ में जो आई थी वो अंदर चली गई, सही है। अब अंदर जाने के बाद में कुछ देर के बाद में जब वो वापस आई ना, तो बेचारा वो हस्बैंड अपनी पत्नी को नहीं पहचान सका। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, जैसा दिख रहा है वैसा ये नहीं है। तो कैसा है प्लीज देखना दोस्तों। इसकी कहानी होती है साइक्लोओक्टाटेट्राइन। ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, चूंकि इसकी बड़ी स्ट्रक्चर होने के कारण ये बन जाता है नॉन प्लेनर। क्या बनेगा बेटा जी? नॉन प्लेनर। ये अपनी प्लेनरिटी डिस्टर्ब कर देगा और ये टब शेप में एग्जिस्ट कर जाएगा, सो दैट इट इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। ड्यू टू नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर इट बिहेव्स लाइक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये आपके 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात होती है, ये आपके 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। 5 मिनट की और बात है, हम बात करेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फिर देखते हैं आगे हम टॉपिक पढ़े, इसको यहीं पर स्किप करें। सही है, चलो बहुत बढ़िया। आप लोग नोट्स भाई साथ साथ में बनाते रहें, सही है। चलो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और आप लगा दो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डाल दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। चलो चलो ये क्लासिफिकेशन तो हमारा हो गया, ये एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो भाई। लास्ट एग्जाम्पल है, डाल दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सही है। अब देखो बेटा जी, अब 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं। 2 केस बनेंगे। इफ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज, देखो बेटा जी, इफ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड, देखो सबको पता है ऑलरेडी। और क्या हो सकता है? इफ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स नॉट डीलोकलाइज्ड, सही है। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है तो हमारा जो सिस्टम बनने वाला है दोस्तों वो एरोमेटिक बनने वाला है। क्या बनेगा बेटा जी? एरोमेटिक बनेगा। बहुत बढ़िया। और अगर डीलोकलाइजेशन नहीं है और नहीं है तो नॉन एरोमेटिक सिस्टम बनेगा। इट मींस जो आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है नेवर एंटी एरोमेटिक, नेवर एंटी एरोमेटिक। बहुत बढ़िया। अच्छा, बात करते हैं हम, यहां से एग्जाम्पल करना शुरू करते हैं। बढ़िया, सारे एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डीलोकलाइजेशन दिख रहा है, इट मीन से किसकी तरह बिहेव करेगा? एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। नेफ्थिलीन जो कि हमने शुरू में पढ़ा था भाई, इसकी रेजोनेंस एनर्जी तकरीबन 61 किलो कैलोरी पर मोल होती है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइज्ड है, किसकी तरह बिहेव करेगा? एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। चलो बढ़िया, और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। कितना प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। अगर किसी को पता है इसका नाम क्या है तो प्लीज 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 PLZZZZ प्लीज 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 इसका मुझे नाम बता दीजिए।
अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से मुझे इसका नाम बता दीजिए, सही है। चलो, इसको कहते हैं हम लोग एजुलिन। दिस इज नेफ्थलीन एंड दिस इज एजुलिन। इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे। सारे के सारे कैसे होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे चलते हम लोग। अब जरा आप लोग ध्यान से इधर देखना दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं पर ये सिस्टम मिल जाए, लगा दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बिल्कुल पूछने वाला एग्जाम्पल है। अब भाई इस सिस्टम के अंदर आप लोग देखोगे तो आपको क्या पता लगेगा? सर इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और वो लगातार घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा और ये यहाँ चले जाएगा। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन होते हैं, इन दोनों हाइड्रोजन में इंटरनल हाइड्रोजन रिपल्शन पाया जाता है। इस रिपल्शन की वजह से जो आपका ये वाला सिस्टम होता है ये नॉन प्लेनर बन जाता है। और जब किसी सिस्टम के अंदर नॉन प्लेनरिटी आती है या जब कोई सिस्टम नॉन प्लेनर बन जाता है और वो हमेशा और हमेशा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा, सो ये हमारा एग्जांपल किसका है? नॉन एरोमेटिक सिस्टम का एग्जांपल है। चूंकि यहां पर इंटरनल हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। इस रिपल्शन की वजह से ये वाला सिस्टम नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, नॉन प्लेनर बन जाएगा। सो नॉन एरोमेटिक की तरह बिहेव करेगा। अगर किसी भी तरीके से यहां पे प्रेजेंट रिपल्शन को मैं हटा देता हूं, जब जब रिपल्शन हटेगा इट मींस हमारा सिस्टम प्लेन में बनेगा। और जब सिस्टम प्लेन में होगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे, इसका मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। तब अपना आंसर एरोमेटिक पे जाएगा। रिपल्शन होगा तो नॉन एरोमेटिक और रिपल्शन हट जाएगा तो एरोमेटिक की तरह बिहेव करेगा। जरा आप लोग देख लीजिएगा, इस एग्जाम्पल को यहां पे एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों मैं। अगर मान लीजिए जो ये आपका इंटरनल हाइड्रोजन है, इस इंटरनल हाइड्रोजन का मैं सफाया कर दूं, इसको तबाह कर दूं, इसको बर्बाद कर दूं, तो देखना बेटा जी इसको मैं इससे रिप्लेस कर दिया। इट मींस यहां पर रिपल्शन खत्म हो चुका है। और जब रिपल्शन खत्म हो चुका है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एरोमेटिक की तरह बिहेव करेगा। आपको ये भी देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, ऐसी हालत में आप परेशान ना हो, बस खाली अपना जो कर्तव्य है, अपना जो काम है उसको करते रहें। यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, ये भी एरोमेटिक की तरह बिहेव करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बोलो बेटा जी, समझ में आ रहा है क्या? आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है क्या? ये कमाल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनने वाला है। ये आपका नेफ्थलीन होता है, ये आपका एजुलिन होता है और इसको हम लोग बोलते हैं 10 एनुलिन। क्या बोलेंगे बेटा जी? 10 एनुलिन। लिख देता हूं यहां पर मैं। अगर नाम से पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें मैंने दोस्तों आप लोगों को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। एकदम आसान टॉपिक है भाई, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। एक बार मैं थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट करने की कोशिश करता हूं। अगर आपका सिस्टम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लगातार डीलोकलाइज हो रहे हैं तो सिस्टम एरोमेटिक बनेगा, और डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं तो क्या बनेगा? नॉन एरोमेटिक बनेगा। अगर आपका सिस्टम 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखता है, अगर वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं, सिस्टम बनेगा एंटी एरोमेटिक। और अगर वो डीलोकलाइज नहीं है, क्या बनेगा? नॉन एरोमेटिक बनेगा। अगर आपका सिस्टम
सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं तो क्या बनेगा, एरोमेटिक बनेगा, और नहीं घूमेंगे तो क्या बनेगा, नॉन एरोमेटिक बनेगा। इट मींस sp3 कार्बन आने वाला है। अगर मैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करता हूं, अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, इट मींस वो किसकी तरह बिहेव करने वाला है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करने वाला है। और अगर आपका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगी 8 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में, ब्यूटी पार्लर वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा 100%। और अगर मैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं, अगर डीलोकलाइज्ड है तो एरोमेटिक, और अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। फटाफट प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी बातें आप लोगों को, हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने सिस्टम पढ़ लिए। अब हमारा जो एक टॉपिक और आता है ना, वो भी काफी अच्छा टॉपिक है। आप लोग डाल दीजिए हेडिंग, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड अच्छा टॉपिक है भाई, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या कहानी बनने वाली है। देखो बेटा जी, जो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ये होते दीज आर आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होते बेटा जी, दीज आर आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, निम्न में से कौन सा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है, दीज आर आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड। सही है, चलो अच्छा देखना बेटा जी। अब क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया, सही है, और यहां पे इसकी रिएक्शन इस वाले के साथ में करवा दी। और आप लोगों को पता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव के साथ में काउंटर आयन के रूप में न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा जी, OE बनेगा, वेरी गुड। और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये न्यूक्लियोफिलिक आ जाएगा। इसको बोलते हैं आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड या क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। और एग्जाम्पल देख लो भाई, अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर यहां पे HCl के साथ में मैं रिएक्शन करवा दूं, सही है, तो यहां से क्या बनेगा आप लोग जानते हो, यहां से तो OH बन जाएगा, सही, और यहां पे काउंटर आयन के रूप में कौन आ जाएगा, Cl- आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। और एक एग्जांपल ले लो आप, कहां दिक्कत आ रही है, ये लो, अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन में HClO4 के साथ में करवा दिया, HClO4 के साथ में करवा दिया, तो वो सेम कहानी, इधर तो बन जाएगा OH, हाँ ना बोलो जी, और ये ClO4- से काउंटर आयन के रूप में बाहर आ जाएगा प्लस ClO4-। ये सारे जो एग्जांपल्स होते हैं ये होते आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं बेटा जी, आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की कहानी होती है सारी की सारी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या देख लिया, आप लोगों ने देख लिया क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। एक लेक्चर और आने वाला है और मान के चलिए उस लेक्चर के बाद में हम लोग एरोमेटिसिटी कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे और एक लेक्चर प्रैक्टिस का आने वाला है। सो दोस्तों आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, और जो बच्चा इस लेक्चर को नहीं देखेगा वो प्लीज़ आने वाले लेक्चर भी बिल्कुल ना देखे, क्योंकि इस लेक्चर को समझने के बाद आपको आगे वाली सीरीज समझ में आने वाली है। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस लेक्चर को देखो। कुछ प्रॉब्लम्स होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करिए, और नीचे लाइक का बटन है प्लीज़ उसको ज़रूर दबा दीजिए। Thank you so much. Thanks for watching this video. Thank you. Bye bye.